मैं बिल्कुल एक बिहारी के रूप में ये मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपने कहा बिहार का मुद्दा घुसपैठिया है कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ज्यादातर जो उनके सभा में लोग आए थी, महिलाएं थी, चाची थी, दीदी थी, माँ थी, और प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं। उन महिलाओं के मन में उनसे पूछिए पलायन का दर्द घुसा हुआ उन महिलाओं के मन में कि बिहार 40 साल से गरीब है, इसको गुजरात कब बनाइएगा, पटना को पुणे कब बनाइएगा, ये वो सुनने के लिए गई थी। चाची दीदी के मन में ये। चलिए ठीक, आप सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रश्न है मैं उसका जवाब प्रदीप भंडारी जी से ले लेती हूँ। और प्रदीप भंडारी जी देखिए, अरविंद जी अभी जो समझा रहे थे, जो गणित समझा रहे थे, उसके मुताबिक भी आप ही का पैर खड्डे में जा रहा है। आ रही हूँ शोएब जमी जी, फिर आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ मैं शोएब जी, फिर फौरन आ रही हूँ। आप ही का पैर खड्डे में जा रहा है, आप ही जिम्मेदार हैं। नहीं नहीं प्राची जी, हम जिम्मेदार नहीं है। 70 सालों में इन्होंने 100 गड्ढे छोड़ के गए थे, जिसमें से 50 गड्ढे हम भर चुके। तभी देश की अर्थव्यवस्था 13वीं से चौथे नंबर पे पहुंच चुकी है, तभी सीए लागू हो चुका है, तभी पाकिस्तानी आतंकवादी खत्म कर चुके हम, तभी जो देश के अलग अलग कोनों में बॉम्ब ब्लास्ट होता था बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता है। तो हमने कई मुद्दों को सॉल्व किया है। अब इन्होंने इतने गड्ढे भरे हैं कि हमको 11 नहीं 25 सालों तक भी हम जो है आगे अपनी बात करते रहेंगे, क्योंकि देश के मुद्दे जितनी भी समस्याएं उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने एक समस्या सीए की बात करी थी कि भाई शरणार्थियों को संरक्षण देना चाहिए, नागरिकता। अपोज किसने किया? इन्होंने। आर्टिकल 370 हम 2014 में तो नहीं लेके आए थे, 19 में लेके आए थे, तो क्या 14 से 19 में हमारा फेलियर था? नहीं, हम उसके लिए भूमिका तैयार कर रहे थे। तो अब हमने 11 साल में भूमिका तैयार कर दी और आप आश्वस्त रहिए, हमसे ही आपको एक्सपेक्टेशन और देश को हम ही करेंगे। अब ये विवेक जी के सवाल का जवाब देता हूं कि क्या घुसपैठिए नहीं होते तो क्या होता? अगर घुसपैठिए नहीं होते तो 400 सीटें आती और मैं बताऊंगा कैसे। किशनगंज के अंदर हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, सिर्फ विपक्ष जीतता है और यहां घुसपैठियों की संरक्षण सबसे ज्यादा है। बहादुरगंज के अंदर हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है या इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा जाता है, विपक्ष का साथी जीतता है। अमौर के अंदर हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, हमेशा अधिकतर समय विपक्ष का साथी जीतता है। तो ऐसा क्यों है जहां घुसपैठ ज्यादा बढ़ी है वहां विपक्ष का व्यक्ति जीतता है? अगर इतना रायता विपक्ष ने फैलाया है, अगर कांग्रेस इतना रायता फैलाकर गई है, समेटने में आपको वक्त लगेगा, तो ऐसे कहिए ना चुनावी सभाओं में जाकर। फिर इसे इतना मुद्दा डंके की चोट पर चुनौती क्यों देने लगते हैं? भाई ऐसी चुनौती आप झारखंड में ही दे रहे थे, ऐसी चुनौती आप दिल्ली में दे रहे थे, ऐसी चुनौती आप बिहार में दे रहे थे। जहां जहां चुनाव वहां घुसपैठिए चुनौती के तौर पर लेते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन करा दीजिए आप, इसीलिए हम देश हित के मुद्दे की बात करेंगे। ठीक है, शोएब मैं जवाब दूंगा। ये सरकार काम कर रही है, ये सरकार रोड मैप तैयार कर रही है, लेकिन विपक्षी रोड़ा अटकाता है ना। देखिए प्राची जी, हालांकि मैं शब्दों की मर्यादा रखना जानता हूं, लेकिन एक शब्द कहूंगा जरूर कि बेशर्मी की पराकाष्ठा हो गई। भारतीय जनता पार्टी हो या उनके जो सहयोगी हैं, क्या ये किशनगंज और अमौर के बारे में जो कह रहे थे कि वहां मुसलमान जो है वो घुसपैठिया है और ना, मैंने मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं किया। शोएब जमाई झूठ मत बोलिए, इंडिया टीवी की रिकॉर्डिंग आके देख लीजिए। मेरे पूरे वक्तव्य के अंदर मैंने मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा हिंदू माइनॉरिटी में और वहां पे इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा है, वहां पे घुसपैठ बढ़ा है। झूठ मत बोलिए शोएब जमाई, ये एआईएम का सभा नहीं चल रहा है। और अगर मैंने मुसलमान शब्द का प्रयोग किया होगा तो मैं माफी मांगूंगा, खोल के दिखाइए। महाराजा सुन लीजिए, झूठ ना बोलिए, ये अपनी राजनीति मत सेको वोट बैंक की। देखिए, इन्होंने कहा कि किशनगंज में और अमौर में जो है घुसपैठिए की वजह से जो है वो हमारी जीत नहीं हुई, बीजेपी वहां नहीं जीत पाई। मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन जिनकी ये सपोर्ट करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन से तो सवाल इनको पूछना चाहिए था कि क्या पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारी संख्या में इलेक्शन कमीशन ने क्या घुसपैठियों को यहाँ से वोटर कार्ड बनवाया था, या घुसपैठियों का जो है मत जो है वो ईवीएम में दबा था? तो ये तो बड़ी नाकामी हो गई, बहुत बड़ा स्कैम हो गया ये इलेक्शन कमीशन का। तो फिर जब हम सवाल उठाते हैं इलेक्शन कमीशन के कार्य प्रणाली पर, तो आप क्यों नहीं हमारा सपोर्ट करते हैं? अरे फिर आप क्यों उनके बचाव में आ जाते हैं? आपको भी एफिडेविट देकर के कहना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन, सुनिए, एफिडेविट देकर कहिए कि इलेक्शन कमिश्न ने अमौर में और पूरे सीमांचल के अंदर घुसपैठियों को वोटर कार्ड बनाए और घुसपैठियों का वोट पड़ा है। देंगे आप यहाँ से? सुप्रीम कोर्ट सुनिए, अरे आप यहाँ से एफिडेविट में दीजिए ना, ये बात शर्म आनी चाहिए, एफिडेविट में लिख के दीजिए। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। यहाँ से देश के नागरिकों को आप घुसपैठिया बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन को सवाल आप देश के मुसलमानों को घुसपैठिया समझते हो। अच्छा रुकिए, अच्छा रुकिए।